ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि वोल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आर आई। आर इज़ रेजिस्टेंस एंड आई इज़ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको हम मेन इसका जो हमारा कंक्लूजन निकला है, मतलब आर का यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला है, आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला। तो उसके बाद अब मैंने ओम्स लॉ के बारे में आपको बता दिया। अब उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि 1 ओहम किसके इक्वल होता है। 1 ओहम इज इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पेयर। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, और जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है उसकी जो मेन उसकी डेरिवेशन ही आती है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की भी डेरिवेशन ही आती है। तो वो डेरिवेशन आपको मैं अभी आपको करवा रहा हूँ सी। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में मैंने बताया था, ये तीन हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2 एंड R3। अब इसमें एक बैटरी लगाई है ये, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक वोल्ट 1 यानी रेजिस्टेंस का वोल्ट 1 है, रेजिस्टेंस 2 का वोल्ट 2 है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस 3 का वोल्ट 3 है, यहाँ से यहाँ तक। और आपने जब रेजिस्टेंस बनाने हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्रॉस हो जाएगा। अब हमने देखो वोल्ट जो है वो किसके इक्वल है, क्योंकि ये पूरा हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वोल्ट बन गया, और ये 1 वोल्ट किसके इक्वल है, वोल्ट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को हम क्या IR भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जो V है वो किसके इक्वल है, V इज इक्वल्स टू IR। IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें हमने इसमें से हमने I को कॉमन ले लिया, I के साथ I कट, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक सिंपल डेरिवेशन है रेजिस्टेंस इन सीरीज की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज़ में क्या था कि जो रेजिस्टेंस थे वो एक सीरीज में लगे थे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से। अब पैरेलल क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस, मतलब ये जो कॉपी की लाइंस हैं ये क्या है, एक आपस में पैरेलल है। उसी तरह से रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल लगाया, मतलब वोल्ट सबका सेम है, बस उसका करंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये बैटरी है। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन को हम पढ़ते हैं। देखो यानी आई जो है, क्योंकि आई जो है यहाँ पे अलग है, तो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आई प्लस I3। आई की हमने पढ़ी थी पीछे कि जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर के इक्वल। अब आई की जगह हम V अपॉन आर लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। इसमें कॉमन लिया, V से V कट, ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस इन पैरेलल की एक डेरिवेशन आ गई। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर भी क्या है, पावर इज वोल्ट एंड द करंट, जिसको हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, वोल्ट कूलम अपॉन टाइम। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का भी इसी सेम ही है, H इज इक्वल्स टू VIT, यानी V इज इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने V को हमने क्या दे दिया, IR दे दिया। तो मतलब कि इसमें इस इक्वेशन में हमने V की जगह क्या पुट कर दिया, IR, पुट V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर पुट करके हमारे पास क्या आ गई, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो यही जो था हमारा जो टॉपिक था। उसके बाद डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का। तो उसमें सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो उसके बाद रेजिस्टेंस जो है आप इसकी डेफिनेशन इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, शेयर योर फ्रेंड्स दिस वीडियो सो डैट कि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।